1965 भारत पाकिस्तान जंग की स्वर्ण जयंती प्रदर्शनी में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विजय की याद में लगाई गई है शौर्यांजलि प्रदर्शनी। पीएम ने सैन्य अधिकारियों से 1965 की जंग की जानकारी भी हासिल की। पीएम के साथ दूसरे कई केंद्रीय मंत्री भी प्रदर्शनी में पहुंचे। पीएम मोदी का आज 67वां जन्मदिन। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता और कई संगठन कर रहे हैं कार्यक्रमों का आयोजन। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी नेताओं ने पीएम को ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। सूरत में मोदी के जन्मदिन पर 6,600 किलो का लड्डू बप्पा को चढ़ाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गणपति से मांगी पीएम की लंबी उम्र की दुआ। पीएम मोदी के जन्मदिन पर युवा मोर्चा कर रहा है पंच क्रांति कार्यक्रम। विजय गोयल दिल्ली में करा रहे हैं विकास दौड़ का आयोजन। नेत्रदान शिविर में पहुंचेंगे हर्षवर्धन। पीएम के जन्मदिन को स्वच्छता दिवस के तौर पर मनाएगा सुलभ इंटरनेशनल। अहमदाबाद के जमालपुर के मुस्लिम भी मनाएंगे पीएम मोदी का जन्मदिन। 65 किलो का केक काटकर मनाएंगे जन्मदिन। राजस्थान खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंह भी गिरफ्तार। मामले में 7 लोगों की हुई गिरफ्तारी। अब तक 4 करोड़ 25 लाख की रकम बरामद। खनन विभाग ने 20 करोड़ के घोटाले का एटीसी ने किया पर्दाफाश। कल एडिशनल डायरेक्टर पंकज गहलोत के घर से मिले सबूतों के बाद विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस अशोक सिंघवी की हुई गिरफ्तारी। एडिशनल डायरेक्टर के घर से बरामद हुए थे 2.5 करोड़। भीलवाड़ा से गिरफ्तार व्यक्ति ने किया था खनन में रिश्वत कांड का खुलासा। 20 करोड़ रुपए में हुई थी डील। बरामद 2.5 करोड़ थी रिश्वत की पहली किश्त। धर्मशाला में अमेरिकी महिला से गैंगरेप। महिला पर हमला कर बाजार से अगवा करने के बाद 2 आरोपियों ने किया गैंगरेप। कुल्लू और मनाली घूमने के बाद 1 हफ्ते पहले आई थी धर्मशाला। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने बनाई विशेष टीम। अमेरिकी महिला से रेप मामले में पुलिस ने किया मामला दर्ज। महिला के साथ वारदात हुई थी धर्मशाला में। रिपोर्ट कराने पहुंची कांगड़ा थाने। वारदात वाले दिन महिला 3 घंटे पहले ही पहुंची थी होटल। आज एलजेपी करेगी अपने 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। सुबह 11:30 बजे शुरू होगी एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक। आधी रात तक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर हुई बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सुशील मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी चौबे, भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह बैठक में थे मौजूद। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से नाराजगी से किया इनकार। बिहार के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर बातचीत के बाद दिया बयान। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पास ही रहेगी काराकट की सीट। काराकट से बीजेपी उम्मीदवार उतारने पर आरएलएसपी प्रवक्ता ने जताई थी नाराजगी। उन्नीस सितंबर को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे जीतन राम मांझी। बिहार में 20 सीटों पर लड़ रही है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। महागठबंधन के नेताओं ने मोदी के मन की बात का किया विरोध। चुनाव आयोग से की बिहार चुनाव तक रोक लगाने की मांग। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी को बिहार की मधुबनी में झटका। देवेंद्र यादव के कई समर्थकों ने छोड़ी पार्टी। एयरपोर्ट की वीवीआईपी लिस्ट से बाहर हुए रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका के पति की हवाई अड्डों पर होगी तलाशी। आरएसएस से टकराने की तैयारी में राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक यूथ कांग्रेसियों के साथ बैठक में राहुल ने कहा आरएसएस को एक्सपोज करना होगा। आप विधायक सोमनाथ भारती के मामले में आज दिल्ली की द्वारका कोर्ट में सुनवाई। 12 बजे तक पुलिस को देनी होगी रिपोर्ट। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की तादाद 14 पहुंची। अब दर्ज हो चुके हैं 1900 से ज्यादा मामले। डेंगू को लेकर पीआईएल दाखिल। 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। दिल्ली सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए किया कई उपायों का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्राइवेट अस्पतालों से 10 से 20% बेड की क्षमता बढ़ाने को कहा। सभी अस्पतालों को डेंगू टेस्ट के लिए 600 रुपए से ज्यादा न लेने का निर्देश। अधिकतम 50 रुपए में होगी प्लेटलेट्स की जांच।
गुड़गांव में डेंगू के मरीजों की तादाद पहुंची 200 के पार। करीब 500 संदिग्ध मामलों ने जिला प्रशासन की बढ़ाई चिंता। खराब पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से पंजाब और हरियाणा के कपास किसानों का छिना निवाला। अनुमान के मुताबिक पंजाब में 1750 करोड़ और हरियाणा में 840 करोड़ की फसल हुई बर्बाद। 25,000 हेक्टेयर भूमि में फैली फसल हुई प्रभावित। मेरठ के आबकारी कार्यालय के बाहर अवैध शराब का धंधा करने वाली महिलाओं का हंगामा। अवैध शराब बेचने की मांग रही थी इजाजत। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। आज सूखे से प्रभावित देश के कई इलाकों में अगले 48 घंटों में बादलों के बरसने के आसार। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश से फसल को हुए नुकसान की समीक्षा। बैठक में अफसरों की लापरवाही की तस्वीरें। बैठक के दौरान फोन में कैंडी क्रश खेल रहे थे डीएफओ अशोक गुप्ता। दिल्ली के गांधीनगर में लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने लिया हिरासत में। एक दिन पहले स्थानीय लोगों ने की थी आरोपी की पिटाई। आजमगढ़ में इनामी बदमाश को पकड़ने में लगी एसओजी टीम ने बाइक सवार बेकसूर युवक को मारी गोली। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद एसपी ने दोषी दारोगा को हिरासत में लेने का आदेश दिया। हत्या की कोशिश का मुकदमा होगा दर्ज। युवक की हत्या के विरोध में दिल्ली के आदर्श नगर में लोगों ने किया हंगामा। मेट्रो स्टेशन के पास बसों में की गई तोड़फोड़। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए किया बल प्रयोग। दिल्ली के पास गाजियाबाद के पौष इलाके में चेन स्नैचर्स के गैंग से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने के बाद दोनों बदमाश घायल। दोनों बदमाश हत्या समेत कई मामलों में थे वांटेड। दिल्ली के बाशिंदे ही नहीं, पुलिस वाले भी रहते हैं गुस्से में लाल। नई बाइक की पार्टी न देने पर कांस्टेबल ने दोस्त को मारी गोली। डीसीपी दफ्तर के पास हुई वारदात। नेपाली महिलाओं को बंधक बनाने के आरोपी सऊदी अरब के राजनयिक को छोड़ा देश। भारत सरकार के दबाव डालने के बाद सऊदी सरकार ने राजनयिक को बुलाया वापस। नेपाल ने भारत के रुख को बताया जायज। राजस्थान के कोटपुतली के एक नांगल पंडितपुरा गांव में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में पाउडर, केमिकल, रिफाइंड ऑयल और कई उपकरण जब्त। कई बड़ी कंपनियों में सप्लाई किया जाता था नकली दूध। मऊ में 3 दिन पहले रेप पीड़िता और गवाह की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दिन दहाड़े गोली मारकर रेप पीड़िता को उतारा था मौत के घाट। शिक्षा मित्र के विकलांग पति ने की खुदकुशी। कोर्ट के फैसले से लगा था सदमा। शिक्षा मित्र की नौकरी गई तो ससुराल वालों ने घर से निकाला। आगरा की घटना, पुलिस ने ससुराल वालों पर किया मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के नाहन में नाबालिग लड़के से मंदिर के बाबा ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का ऐतिहासिक काम हुआ पूरा। 18 लाख एकड़ जमीन पर किसानों को होगा फायदा। आज सिद्धि विनायक की स्थापना के साथ गणेश चतुर्थी की देश भर में धूम। आशीर्वाद देने सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची मनीषा कोइराला। मुंबई के अलग अलग मंदिरों में सुरक्षा के खास इंतजाम। मुंबई के लाल बाग में देर रात से ही जुटने लगे श्रद्धालु। भक्तों से भरा है लाल बाग के राजा का दरबार। परिवार के साथ दर्शन करने सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे बप्पा के दर। गुरकीरत सिंह के हरफन मौला प्रदर्शन से पहले अनऑफिशियल वनडे में भारत ए ने बांग्लादेश को 96 रनों से हराया। गुरकीरत ने 65 रन बनाने के बाद झटके 5 विकेट। पहले खेलते हुए भारत ने 7 विकेट पर बनाए 322 रन। 226 रनों पर ही ढेर हो गए बांग्लादेश की टीम। चिली में तटीय इलाकों में 8.3 तीव्रता का जोरदार भूकंप। भारी नुकसान की आशंका। 5 लोगों की मौत। लाखों लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला गया। ग्रीक आइलैंड पर बोट में सवार 34 प्रवासियों के पानी में डूबने के बाद रेस्क्यू की अंडर वाटर तस्वीरें आई सामने।
हादसे में सभी प्रभावितों की गई थी जान। टर्की की ग्रीस सीमा पर सैकड़ों सीरियाई प्रवासी खुले में सोने को मजबूर, यूरोपीय देशों में पहुंचने की उम्मीद, लेकिन पुलिस ने रोका प्रवासियों का सफर। कैमरून में मानवाधिकारों के हनन पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की रिपोर्ट। बोको हराम के युद्ध के चलते हजारों लोगों को किया गया गिरफ्तार। ब्राजील के चिड़ियाघर में आया नया मेहमान देखने उमड़ी लोगों की भीड़। पहली बार ब्राजील में लाई गई है सफेद शेर की दक्षिण अफ्रीकी प्रजाति।